हेलो स्टूडेंट, मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में कुछ टेक्निकल खराबी होने की वजह से वो थोड़ा छोटा वीडियो बना था अभी, और कल वाला जो पेपर है वो करवा रहे हैं बचे हुए क्वेश्चन। अब रेगुलर क्लास आती रहेगी, उसके लिए अपन रेगुलर जो जितने पेपर है 5 ईयर के वो सारे आपको सोल्यूशन करवा दिए जाएंगे। एक लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको करवा देता हूँ। यदि क्वेश्चन है भी आपका, यदि टी स्क्वायर इज इक्वल ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, यदि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टी, तब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करो। सबके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो दिए हुए उसको अपन इक्वेशन 2 मान लेंगे। हमने माना कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया आप। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, इनको अपन क्या प्रांचल वाले इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो क्वेश्चन होता है उनका अपन t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। कैसे, जैसे देखो भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का क्या जो है dx अपॉन में dt, टी स्क्वायर का करें तो d अपॉन में dt टी स्क्वायर, ये बन गया dx अपॉन में dt, ये बन गया 2t, ठीक है। और वैसे ही हमने y को क्या मान लिया 2t, इक्वेशन सेकेंड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का बन गया dy अपॉन में dt, यहाँ पे देखो भाई d अपॉन में dt 2t, दोनों तरफ d अपॉन में dt से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया dy अपॉन में dt इज इक्वल ऑफ 2 बार आ गया d अपॉन में dt, t के सापेक्ष t का अवकलन 2, तो dy अपॉन में dt बराबर कितना आ गया 2। क्वेश्चन में दिया है कि सर dy अपॉन में dx याद करो, तो dy अपॉन में dx याद करने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर a, इसको अपन समीकरण नंबर क्या बोलेंगे b, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण b भाग में समीकरण a, ऐसा करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास में था dy अपॉन में dt, ये थी हमारे पास में 2 अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 लगा देना, ठीक है। और नीचे देखो dx अपॉन में dt, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में कितना आया था 2t, dt से dt कैंसिल, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/t, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मान याद करो a और b, यदि a इज इक्वल ऑफ 1 0 2 1 1 2, ये माइनस का भी, ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ -1 2 3, आपके पास में 3 × 3 क्रम की एक मैट्रिक्स ये दे दी, और b दिया हुआ आपके पास में b इज इक्वल ऑफ 1 0 7 3 2 -1 2 0 1, ये भी 3 × 3 क्रम की। इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि 4a - 3b, इसका मान ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4a - 3b बराबर, पहले कितना आया 4, a मैट्रिक्स थी 1 0 -2 1 1 2 -1 2 3, 3 × 3, बीच में निशान किसका माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3। आपकी बी मैट्रिक्स कौन सी है 1 3 2
1 3 2 0 2 0 7 -1 और ये कितना है 3 × 3, इतना हो गया। हमने पहले आपको बताया था कि जब बाहर कोई संख्या हो और अंदर कोई मैट्रिक्स हो तो वो संख्या मैट्रिक्स के हर अवयव के साथ में, हर एलिमेंट के साथ में क्या होगी, मल्टीप्लाई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 -4 0 4 8 -8 8 4 3 12, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो कितना है 3 0 7 21 9 6 -3 6 0 3, ये आपका आ गया 3 × 3। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, दोनों के बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो अपन क्या करेंगे 4 -3 0 -9 और -8 -6 4 -0 4 -6 और 8 -0, इसके बाद में -4 -21 और 8 -3 है तो ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 -3। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा लास्ट फाइनल आंसर 4 में से 3 गया, 1 -9 -8 और -6 कितने हो जाए -14, 4 में से 0 गया 4 6 प्लस का -4 यहाँ पे क्या हो जाए 8 -4 और -21 कितने हो गए -25। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा और 8 और 3 11, 12 में से 3 गए 9 3 × 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके क्या पूछे जाते हैं, देख लो एक बार दोबारा। क्वेश्चन दिया y इज इक्वल ऑफ sin x की पावर x, तब dy अपॉन में dx, ये ज्ञात करो, है ना। तो सबसे पहले तो देखो भी जब sin x की पावर x है, मतलब फलन की पावर में कोई दूसरा फलन है, तो अपन कैसे करेंगे, लघु गुण किए लोगुनिंद हम वाले तरीके से करेंगे। तो पहले तो अपन ने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x, दोनों तरफ log ले लेंगे, ये बन गया log y, ये log साइन x की पावर x। एक हमारे पास फॉर्मूला था कि log a की पावर b को अपन क्या लिखते हैं, b log a, ये बन जाएगा हमारे पास में log y x log साइन x। इतना करने के बाद में अपन क्या करें, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे लिख लो भी बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे d अपॉन में dx आ जाएगा और यहाँ पे log y, यहाँ पे d अपॉन में dx, x log sin x। तो ध्यान से देखो यहाँ x log sin x, u डॉट v लग जाएगा। u डॉट v होता क्या है, अगर किसी फलन के अंदर दो फलन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का अगर अवकलन करना है तो पहला वैसे का वैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे का वैसा पहले का अवकलन, ये वाला स्टेप लग जाएगा। log का अवकलन क्या होता है, log y का 1 अपॉन में y, फिर dy अपॉन में dx, यहाँ पे करेंगे तो x वैसे का वैसा, d अपॉन में dx, log sin x का अवकलन प्लस log sin x वैसे का वैसा, d अपॉन में dx x का अवकलन, ये बन गया 1 अपॉन में y, dy अपॉन में dx। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, x बाहर आ गया, log sin x का अवकलन, तो log sin x का होता है 1 बटा में
साइन एक्स, ठीक है। फिर अंदर क्या बच गया, डी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन प्लस का निशान लॉग साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1। यहाँ पे वाई किस में है, भाग में इस साइड हो जाएगा तो गुणा में, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में। तो देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है अभी, कोस एक्स, तो एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स और प्लस में लॉग साइन एक्स, इतना हो गया। हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल ऑफ वाई बाहर है, यहाँ पे देखो कोस बटा साइन कोट, तो मतलब एक्स डॉट कोट एक्स, बीच में निशान प्लस का लॉग साइन एक्स, बस ये आपका अवकलन हो गया। लघुगुण के अवकलन, लोग लेने वाले अवकलन ऐसे होते हैं भी, ठीक है। ये वैसे आपको करवाया हुआ है। एक बार देख लो इसको, ये कैसे हुआ, बड़ा क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया, ये क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एक्स की पावर 7 कोस एक्स, तब डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करो। अब ये क्वेश्चन है अभी डी वाई अपॉन में डी एक्स। सबसे पहले दो ए की पावर एक्स, एक्स की पावर 7 कोस एक्स, कितने फलन है हमारे पास में, 3 है। एक सूत्र होता है हमारे पास में डी अपॉन में डी एक्स यू वी डब्लू, ठीक है। इसी के अंदर क्या करेंगे, यू वी डब्लू, मतलब तीनों फलन का एक बार क्या हुआ अवकलन। मान लो सबसे पहले मैंने u का अवकलन किया, उसके बाद में मैंने v का अवकलन किया, उसके बाद में मैंने w का अवकलन किया। जब u का अवकलन होगा तो v और w बाहर आ जाएंगे, प्लस का निशान, v का होगा तो u और w, प्लस का निशान, जब w का होगा तो u और v, बस ये तरीका है। अब कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ए की पावर x, x की पावर 7 कोस x, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन में डी एक्स, दोनों तरफ डी अपॉन में डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। a की पावर x, x की पावर 7 कोस x, ठीक है, समझा आ गया। ये बन गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। सीधा वही तरीका कि सर हम एक बार करेंगे a की पावर x का अवकलन, हम एक बार करेंगे x की पावर 7 का अवकलन, हम एक बार करेंगे डी अपॉन में डी एक्स कोस x का अवकलन। बस शर्त क्या होगी, a की पावर x का करें तो x की पावर 7 डॉट कोस x बाहर, a की पावर हो गया, x की पावर 7 का करें तो a की पावर x और कोस x बाहर। जो x की पावर 7 का करेंगे, सॉरी कोस x का करेंगे तो a की पावर x बाहर और x की पावर 7 बाहर। बस सिंपल सा तरीका। x ये बन गया आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 7 कोस x, a की पावर x का अवकलन, a की पावर x log e, ये सूत्र अभी आपका याद रखना आपको। a की पावर x कोस x, x की पावर 7 का अवकलन 7x की पावर 6, ठीक है। a की पावर x, x की पावर 7 कोस x का अवकलन माइनस साइन x। आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, और इस माइनस को बाहर लेकर आना चाहो तो बाहर भी लेकर आ सकते हो, वैसे आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। बहुत से क्वेश्चन आपके अलग तरीके से आए हुए हैं पीछे के एग्जाम में, तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके जाना भी आप सभी को। एक क्वेश्चन आपसे अवकलन का पूछ लिया कि y इज इक्वल ऑफ x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 2, और अपॉन के अंदर आपका दे दिया x प्लस 1।
एक्स प्लस 1। अब इसमें आपको ये बोल दिया कि डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात हो। आप सभी को पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स पूछ लेगा तो उसका मतलब ये है कि जो बंदा पूछना चाहता है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि इसके अंदर आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1। इसमें पे नंबर 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ डी अपॉन में डी एक्स से गुना करेंगे। तो डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, जब u अपॉन में v वाला तरीका आ जाता है तो d अपॉन में डी एक्स यू अपॉन में v। सूत्र होता है आपका नीचे वाले की स्क्वायर, नीचे वाला वैसे का वैसा u का अवकलन माइनस u वैसे का वैसा d अपॉन में डी एक्स नीचे वाले का अवकलन। सेम वही तरीका, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स नीचे वाले की स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 2 और नीचे वाला वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स ऊपर वाले का अवकलन, ठीक है। माइनस का निशान ऊपर वाला वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स और x प्लस 1 नीचे वाले का अवकलन। दिखने में काफ़ी लंबा लग रहा है आपको, लेकिन आपको क्या बस सॉल्यूशन पे भागना आपको, है ना। x प्लस 1 बाहर था सर, x प्लस 1 बाहर रख दिया। इधर अवकलन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0, ठीक है। डायरेक्ट ही बता रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि देखो जो ब्रैकेट से बाहर होता है तो x अंदर जाएगा, इसका अवकलन इसका अवकलन इसका अवकलन, समझ आ गया। अब 0 है, 0 को अपन यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फर्क वाले, क्योंकि 2 का अवकलन 0 होता है तो हमने क्या किया यहाँ पे 2x माइनस 1 कर दिया, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब ये अंदर जाएगा, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 प्लस 0। इस 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बस इतना आ गया आपका। और नीचे क्या है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर कर लेना भी इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस रखना, यू ओपन वी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हो गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, यदि a इज इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वो देखो। सबसे पहले ये भी मुश्किल सा ही लग रहा है, अब से नहीं होगा, कि x3 - 2 4 -2 2 इंटू 2 क्रम की एक मैट्रिक्स आपसे पूछ लिया कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 2i इसका मान याद करो। तो सबसे पहले तो देखो आपको a स्क्वायर पता होना चाहिए कैसे निकलता है। a स्क्वायर का अर्थ होता है कि सर जो a है उसको अपन a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये कैसे होगा 3 4 -2 इसका गुणा इसी के साथ में 3 -2 4 -2 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2, ठीक है। करने का तरीका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, ठीक है। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 हो गया। इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, ये देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये भी हमारी 2 इंटू 2 क्रम की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 2 है प्लस का 4 है तो माइनस का 8, ठीक है। 4 दिए 12 माइनस का 2 तो माइनस का 8, 4 दूनी 8 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस
प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2 इंटू 2। ए स्क्वायर का मान आ गया 9 में से 8 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, माइनस का 6 सॉरी प्लस का 2 तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का 8 प्लस का 4 तो माइनस के 4, 2 इंटू 2। ए स्क्वायर का मान पता चल गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i। ए स्क्वायर का मान वो पुट कर दो 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। माइनस ए का मान क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये भी 2 इंटू 2 2 प्लस 2i प्लस 2। आई क्या होती है, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स होती है, तो इसके हिसाब से चुनना पड़ता है। मतलब 1 0 0 1, ये आपकी क्या होगी आई आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स सबको क्या कर दो, जो साइन दिए उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दो भी। 1 माइनस 3 प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2, अरे यहाँ से देखो इसके और इसके बीच में निशान किसका, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे 2 प्लस का, अब माइनस 2 और माइनस 3 और प्लस का 0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही। यहाँ से देखो 4 माइनस के 4 माइनस के 4 में से 4 गया प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस के 4 माइनस और माइनस प्लस माइनस के 2 को 2 से किया, यहाँ पे कितना बचेगा भाई प्लस का 2। अब सोल्व कर लो इसको, क्या बन रहा है, ये भी 2 इंटू 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस के 3, 3 में से 3 गया 0 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 5, 4 में से 4 गया 0 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 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 4, ये भी कितना हो गया 0। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया भी। देखो 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 -2 और माइनस, यहाँ पे हमने गलती कर दी थोड़ा सा, देखो भी -2 से -2 ये होगा, फिर प्लस का 2 से 0 किया 0, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या होगा 0। एक आइडेंटिफाई मैट्रिक्स निकलेगी जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे 0। थोड़ा सा ध्यान से करना भी इसकी कैलकुलेशन। हो गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका, यदि x और y -1 और 1 इज इक्वल ऑफ 10 5, ये क्वेश्चन दे दिया, तब x व y के मान ज्ञात करो, y के मान ज्ञात करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको x और y के मान ज्ञात करने, तो सबसे पहले तो देखो जो हमें चीज़ दी हुई है वो किस तरीके में उसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, जैसे सर बाहर x है और 2 यहाँ पे, इस तरीके से बाहर y है -1 1 इज इक्वल ऑफ 10/5, इन दोनों का योग इसके बराबर दिया हुआ है। अपन क्या करें सर, बाहर x मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x 3x हो गया, प्लस y को -1 से करेंगे तो -y, यहाँ पे y इज इक्वल ऑफ 10 5 हो गया। ऐसा बनाने के बाद यहाँ पर यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन। कैसे, जैसे 2x प्लस -y इज इक्वल टू
10 कि सर एक इक्वेशन ये बन रही है, नीचे वाली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन एक ये बन रही है। अब समीकरण एक को थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, अंदर वाई माइनस का है, माइनस का माइनस 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 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई। अब हमें मान निकालने हैं किसके, एक्स और वाई के। तो सबसे पहले तरीका देखो, अपन क्या करेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, समीकरण एक और दो को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस से प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2x और 3x 5x, 10 और 5 15, x का मान कितना आ गया 15/5, x का मान आ गया 3। ठीक है, x का मान कोई भी इक्वेशन में रख लो। ठीक है, लिखते हैं x बराबर 3, समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो 3 × 3 प्लस वाई बराबर 5, 3 दिए 9 प्लस वाई बराबर 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 9, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 4। ठीक है, देखो प्लस के 5 है माइनस का 9, तो x और y के मान ज्ञात हो गए। ये क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भी आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस के 12x प्लस के 8। अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा वाले। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक बार दिया है उसका अपन क्या करते हैं f(x), एक बार अवकलन दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 बार है x की पावर 3 का अवकलन 3x की पावर 2 माइनस 3 बार है x² का अवकलन 2x माइनस 12 बार है x का अवकलन 1 प्लस 0। तो f(x) का मान आपका आ गया 6x की पावर 2 माइनस 6x माइनस 12। एक बार अवकलन करने के बाद हम दोबारा अवकलन करते हैं f(x), तो 6x की पावर 2 का 2x माइनस 6x का 1 12 का 0। तो f(x) आपका कितना आ जाएगा 12x माइनस के 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, जिसको हमने एक बार अवकलन किया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। इतना करने के बाद में क्या करते हैं, समीकरण 1 बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर मतलब समीकरण 1 का जो मान है वो 0 के बराबर रखेंगे। तो 6x की पावर 2 माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में से क्या 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या आ गया भाई 0 आ गया। अब देखो यहाँ से अपन इस समीकरण में क्या करेंगे, कोई भी दो मूल प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से x का पावर 2 है तो कोई x के दो मान प्राप्त करेंगे। कैसे मान प्राप्त करेंगे, तो x², बीच में कोई ऐसी संख्या जिसको गुणा करें तो क्या आ जाए माइनस का 2x², और जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला माइनस है x आ जाए। तो ये कैसे करेंगे भी, देखो माइनस का 2x प्लस का x बराबर माइनस 2 बराबर 0। माइनस के 2x से एक x जोड़ देंगे तो क्या आएगा माइनस का x आएगा, और दोनों को गुणा कर दें तो माइनस 2x²। अपन क्या करते हैं, इससे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस
2 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ गया बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है सर, इसका मतलब x माइनस 2 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। मतलब सर x का मान 2 आ रहा है और x का मान 1 आ रहा है। समझाया? तो अपन क्या करेंगे, x का मान जो 2 आया वो अपन रखेंगे जो अपन ने 2 बार जो अवकलन किया था सेकेंड डेरिवेटिव उसमें। तो एक बार यहाँ से इसे लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, f डबल डैश x के स्थान पे 2। अब यहाँ से देखो भी इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 6, तो f डबल डैश 2, 12 दूनी 24 माइनस के 6, f डबल डैश 2। अब यहाँ से देखो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 18। कितना आ गया 18, क्योंकि 18 और 6 कितने होते हैं 24, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, जो कि क्या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा। अतः x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। मतलब जब फलन क्या ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तब उच्चिष्ट, अब ग्रेटर देन आती है तब निम्निष्ठ। अतः निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए x बराबर 2 फलन में रखेंगे। अब कहते हो सर फलन कौन से वाला, फलन जो पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ था समीकरण नंबर a, या अपन इसको समीकरण नंबर a रख लेते हैं। ठीक है, या फलन में ये ब्रैकेट में लिख दो a में रखेंगे तो क्या था f2 तो बराबर 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 8। जब इसको सॉल्व करें देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 3 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस का 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस के 12 माइनस 24 माइनस के 36 प्लस के 8, 8 और 16 कितने हो गए 24 माइनस के 36 प्लस के 24 और माइनस के 36 कितने हो गए माइनस के 12 बच गए, माइनस के 12। ये कौन सा मान आ गया अभी आपका, निम्नतम मान आ गया, क्या आ गया माइनस के 12। अब देखते हैं कि x बराबर, अब यहाँ देखो x प्लस 1 था तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। तो लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो f डबल डैश -1 इज इक्वल टू 12 गुणा -1 और माइनस का 6, तो f डबल डैश -1 इज इक्वल टू माइनस के 12 और माइनस के 6, तो f डैश -1 का मान आ गया माइनस के 18, जो कि 0 से क्या है छोटा। अतः x बराबर -1 पर फलन क्या है उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। वह उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए x बराबर -1 समीकरण a में रखेंगे। समीकरण a वो पहले वाला फलन, तो वहाँ पे देखो भी f -1 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 की पावर 2 -12 इंटू -1 प्लस के 8। अब यहाँ से भी पता है अभी 2 इंटू -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2 देगा, और x स्क्वायर क्या देगा प्लस, लेकिन बाहर वाला माइनस इससे क्या बना देगा माइनस। और यहाँ पे देखो माइनस के 12
माइनस से गुना करें तो प्लस के 12 प्लस के 8, तो माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5 और प्लस के 12 8 20, तो ये आ गई प्लस के 15। 15 क्या है अभी, अब देखो दिखाई दे रहा है कि 15 बड़ा है और माइनस के 12 छोटा है, तो 15 क्या आ गया उच्चतम मान हो गया और 12 क्या हो गया निम्नतम मान। ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित का क्वेश्चन है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा, नोट कर लो इसे। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि a बराबर 1 3 -1 2 4 1 -2 3 4 3 × 3, तब a इनवर्स ज्ञात करो। ए इनवर्स याद करो, तो सबसे पहले तो देखो ए इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का सारणिक। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सर ए इनवर्स का फॉर्मूला कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का सारणिक। तो इसके लिए सबसे पहले तो सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक कैसे निकालेंगे, 1 2 -2 3 4 3 -1 1 4, वही R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार क्या करें, 1 को बाहर रख ले, अंदर क्या बचेगा, इसको छोड़ दिया 4 1 3 4 -3 को बाहर रखेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसको छोड़ दिया 2 -2 1 4। अब देखो प्लस का होता है लेकिन ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 बाहर रख दिया, ठीक है, तो कितना बचेगा 2 4 एंड -2 और 3। इतना समझ में आया। इतना करने के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। भी सोल्व करें, देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 -3 बाहर माइनस का 3 है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, माइनस का निशान हो 2 × 1 -2, लेकिन बाहर वाला माइनस इसे क्या कर देगा, +2 बना देगा, -1 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 और ये +8 हो जाएगा, क्योंकि बीच में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे करते हैं, लेकिन ये वाला माइनस से करके प्लस बना देगा। देखो 16 -3 8 और 2 10 -6 और 8 14। इसको सोल्व करें तो 16 में से 3 गए 13 -30 -14। अब देखो +13 एंड माइनस के कितने हो गए भी 44, कितने बच गए, माइनस के बच गए 1 सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, तो माइनस के कितने बच गए 31, माइनस के 31 बच गए, जो कि क्या आपका नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर तो नहीं है ना, लिख देंगे। अतः ए इनवर्स क्या हुआ, विद्यमान होगा। सबसे पहले देखो ये ए इनवर्स हो निकालेंगे ना तभी ये फॉर्मूला बनेगा, ए इनवर्स विद्यमान। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 बाहर आ गया 4 3 1 4 3 बाहर आ गया, किसका माइनस का क्या बचा 2 2 1 4 -1 बाहर आ गया, कितना बचा 2 4 3 2। 16 में से 3 गए, कितने बच गए 13 8 2 10 माइनस के 30, हाँ सही है 6 और ये हमारे पास में 14 हो गए, 14
ये हो गया। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, अब ये इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अपन इस सभी के सेकंड्स निकाल लें। कैसे, अपन लिखेंगे सबसे पहले तो इसका लिख लेते हैं, एक का सहगुणनखंड, एक का सहगुणनखंड। एक का सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। 4 1 3 4, इसको सोल्व करेंगे, 4 चुके 16 माइनस के 3 तीसर 13 हो गए। आगे सेम ऐसे ही करेंगे। 3 का सहगुणनखंड, 3 का निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, 3 को छोड़ देंगे तो देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10। सेम यही स्ट्रक्चर आ जाएगी। 2 1 माइनस 2 4, 2 1 माइनस 2 और 4, 4 दूनी 8 और 2 10 आ गया। और किसका करेंगे, -1 का, -1 का सहगुणनखंड, ये निकालेंगे कितना आ जाएगा, -1 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा सर, 2 बचा, 4 बचा, -2 बचा और 3 बचा। इसको सोल्व कैसे किया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 और 6 कितना हो गया, 14। सेम इसी तरीके से नीचे वाले का कर लेंगे। मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 का सहगुणनखंड, इस 2 को इससे छोड़ दिया, इससे छोड़ दिया, 3 -1 3 4 4 3 12 12 और 3 15, ठीक है। और 4 का सहगुणनखंड, 4 का सहगुणनखंड निकालेंगे, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 1 -1 -2 और 4, 4 को और -2 का करेंगे, -1 के साथ में क्या होगा, प्लस का 2, लेकिन बाहर वाला माइनस इसे क्या कर देगा, माइनस। तो 4 में से 2 गएगा 2। उसके बाद 1 का करेंगे, 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये लिख देना भी, 1 का सहगुणनखंड। तो इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 1 3 -2 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और -6 + 6 12, ये 12 आ गया। उसके बाद में -2 का सहगुणनखंड, तो -2 का सहगुणनखंड निकालने के लिए अपन इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 -1 और 4 1 3 4 3 7। उसके बाद में किसका करेंगे, 3 का सहगुणनखंड, 3 का सहगुणनखंड लिख देना, 3 का सहगुणनखंड। 3 के सहगुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 1 2 -1 1, कितना हो गया, 1 और 2 3, ठीक है। उसके बाद में 4 बच गया, 4 का सहगुणनखंड, 4 का सहगुणनखंड, इसको छोड़ दिए, 1 3 2 4, कितना आ गया, 4 माइनस के 6, तो कितना बच गया, माइनस का 2। अब सो सहगुणनखंड से जो टेबल बनी है वो नोट करो भी एक बार कि सर टेबल बनी है जिसको अपन ने बी मान लिया है, बी सहगुणनखंड की टेबल को हमने क्या माना, बी। कितना था, 13 10 14, 13 10 14। उसके बाद में कितना, 15 2 12, 15 2 12, 15 2 12 हाँ गया। उसके बाद में 7 3 -2, 7 3 -2। इसके साथ में अपन क्या करते हैं, इस माइनस प्लस के निशान को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस से नीचे वाले से माइनस, प्लस माइनस, प्लस से नीचे वाला माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस प्लस से करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 10 14, 15 2 माइनस के 12, 7 माइनस के 3 माइनस के 2, ये ट्रांसपोज हो गया 3 × 3 का। अब मैं आपको बता देता हूँ, यही चीज़ आपकी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए,
ठीक है, कुछ नहीं करना, जो सूत्र था सूत्र में जो जो चीज़ें आई है वो नोट कर लो। कैसे नोट करेंगे, देखो ये समझ में आ गया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए इनवर्स का सूत्र क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का सारणिक। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आया है सर, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 13 माइनस के 10 14 15 2 माइनस के 12 और 7 माइनस के 3 माइनस के 2, 3 इंटू 3 आया। अपॉन में ए का सारणिक कितना आया था, माइनस के 31। ये आपका ए इनवर्स हो गया। अभी एक बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको समझने से पहले आपको सेगुणनखंड निकालने आने चाहिए और ए का सारणिक निकालना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ये 5 ईयर में करवा रहे हैं तो इतना फास्ट करवा रहे हैं, लेकिन क्लास में आपको पूरा सही तरीके से करवाया हुआ है। वैसे टाइम लगा तो एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें जो 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए इनवर्स आता है, क्रेमर नियम आता है, और जो लॉगरिथम वाले अवकलन है वो आते हैं, और एक उच्चिष्ट और निम्नलिखित, तो वो एक लेक्चर बना के 9 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट डाल देंगे इसमें। ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अभी इसको नोट कर लो। एक दूसरा पेपर उठाया, उसका एक क्वेश्चन आया कि u डॉट वी का फॉर्मूला बताओ, d अपॉन में dx। u डॉट वी का फॉर्मूला क्या है, u वैसे का वैसा v का अवकलन प्लस v वैसे का वैसा u का अवकलन। एक क्वेश्चन ये आया था, बिल्कुल आसान। उसके बाद में ये आ गया सर कि लिमिट, दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मान बताओ। बस सीधा ही लिमिट पुट करने पर, लिमिट रखने पर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कितना रख देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर 5। उसके बाद में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स साइन एक्स, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले तो y को साइन एक्स मान लो, y इज इक्वल टू हमने साइन एक्स मान लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लिया। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx, तो d अपॉन में dx साइन एक्स, तो ये बन गया dy अपॉन में dx साइन एक्स का अवकलन cos x, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन में dx लग जाएगा, dy अपॉन में dx से, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, d अपॉन में dx cos x। ये बन गया d स्क्वायर y अपॉन में dx की स्क्वायर, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। y का मान रख दो, y का मान क्या था सर, y का मान साइन x था, तो d स्क्वायर साइन x अपॉन में dx की स्क्वायर इज इक्वल ऑफ क्या बन गया अभी, माइनस है साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है d अपॉन में dx, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में x। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है भी। एक क्वेश्चन पूछा था एक बार आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने कि एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स, तब एफ ऑफ 0 का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 कर दो, 1 माइनस कोस
जीरो। आपको मैं बता दूं कोस जीरो का मान 1 होता है, तो 1 माइनस जीरो, उत्तर कितना आ गया 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, इसका मान 1 होता है। यदि a का मान आपसे पूछा हुआ है कि 1 2 3 4 और a ट्रांसपोज बताओ, तो सबसे पहले 1 2 3 4, पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो सर 1 है, स्तंभ 4 है, तो बस चेंज हो जाएगा किसमें 1 2 3 4, सर पंक्ति तो 4 हो गई और स्तंभ 1 हो गया बस। ये क्वेश्चन आपका डी अपॉन में एक्स टेन एक्स, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले तो एक्स वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन प्लस टेन एक्स वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स, एक्स का अवकलन, एक्स बाहर है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बाहर है, एक्स का अवकलन 1। बस ये क्वेश्चन आप सिर्फ देखो, काफी क्वेश्चन आपके रिपीट ही हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है x इज इक्वल टू ए कोस टी, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी, तब dy अपॉन में dx याद करो, dy अपॉन में dx याद करो। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है कि सर सबसे पहले x को मान लेते हैं a कोस टी, समीकरण नंबर 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dt अपॉन में dx और d अपॉन में dt, a कोस टी, a आपका अचर है तो dt अपॉन में dx, a बाहर आ गया d अपॉन में dt, कोस टी, कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कहा जाएगा a माइनस साइन एक्स या माइनस a साइन एक्स, हो गया। उसके बाद में देखो समीकरण b क्या थी, a साइन टी, समीकरण नंबर 2 रख दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy अपॉन में dt बन गया, यहाँ पे d अपॉन में dt, a साइन टी dy अपॉन में dt, a बाहर आ जाएगा अंदर, क्या बचेगा d अपॉन में dt, साइन टी dy अपॉन में dt, a बाहर है, साइन का अवकलन कोस टी, ठीक है। इस वाले को मान लो कैपिटल A, इस वाले को मान लो कैपिटल B। क्या पूछा हुआ है dy अपॉन में dx पूछा हुआ है ना, तो लिख देंगे समीकरण B भाग में समीकरण A। इतना करने के बाद में देखो भी ये बन गया dy अपॉन में dt इज इक्वल टू a कोस टी अपॉन में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस a साइन टी, a से a कैंसिल, तो बन गया dt से dt कैंसिल, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कोस टी अपॉन में माइनस साइन टी, या कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, माइनस कोट टी। ये आपका क्वेश्चन हो गया अभी। आज के इस लेक्चर में अभी बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ये सभी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे अवकलन और सारणिक के जो जो क्वेश्चन थे। एक ऐसा लेक्चर बनेगा जिसके अंदर अपन स्पेशल समाकलन करवाएंगे वहाँ पे, तो उस समाकलन को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है आपके लिए, उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपसे। लेकिन मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स हो गया, सारणिक हो गया और अवकलन हो गया और फलन हो गया, उनसे जो क्वेश्चन उठ रहे थे
वो उनका व्यवस्था आपको करवा दूँ। और लेक्चर आएंगे, सही तरीके से पढ़ना, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करना।